432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सहिष्ठ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहला उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा। जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013 पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन ज्वेलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कोबरा पोस्ट के एक और खुलासे की। ऑनलाइन पोर्टल कोबरा पोस्ट ने एक और खुलासा करते हुए देश की 23 सरकारी और निजी बैंकों पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाया है। अपने दूसरे खुलासे में कोबरा पोस्ट ने देश की प्रमुख बैंकों और बीमा कंपनियों पर कानून को ताक में रखकर देशव्यापी मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। अपने खुलासे में कोबरा पोस्ट ने जिन बैंकों के नाम लिए हैं उनमें SBI, LIC, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बड़े बैंकों के नाम शामिल हैं। कोबरा पोस्ट का कहना है कि इन बैंकों ने बगैर KYC नियमों का पालन करते हुए ओपन बैंक अकाउंट और लॉकर उपभोक्ताओं को मुहैया कराए और उनके काले धन को सफेद धन में बदलने में मदद किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बेंगलुरु की एक अदालत में लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता जयकुमार हिरेमत द्वारा दायर याचिका पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने धोनी के खिलाफ IPC की धारा 295 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि धोनी ने एक विज्ञापन में भगवान विष्णु के अवतार में एक हाथ में जूता पकड़कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाया है। कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए 12 मई की तारीख को तय किया है। Dhoni face is there. There is a Dhoni face in that business today. That's why we filed a case against him as a accused number 1. Accused number 2, 3, 4, 5, 6, editor and printer, others. They have shown Dhoni face. And also they wrote inside, his face value is 100 crore. We don't bother about 100 crore or 1000 crore you can earn, but don't use our God.
Any common man feel this is. बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने राज्य में प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने आरएसएस के प्रति सहानुभूति दिखलाते हुए कहा कि जिन स्वयं सेवकों की बदौलत 2003 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, उन्हीं स्वयं सेवकों की उपेक्षा करते हुए पार्टी ने सिद्धांत बदल डाले। वहीं रेल मंत्री पवन बंसल का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जब संबंधित अधिकारी को पद ही नहीं दिया गया तो घूस लेने के आरोप बेमानी साबित होते हैं। इससे पहले रायपुर में राजिम पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण किया। दिग्विजय सिंह आज धमतरी में परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी राज नहीं करती है, राजनीति केवल इसलिए करती है कि व्यवसाय कर सके। उनका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यवसाय का रहता है। अगर आप पिछले समय में देख लें तो जितनी भी यहां पर संपदा थी और संपदा है, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे खनिज हो, निजी कंपनियों को बेचकर अपना कमीशन और अपना घर भरने के अलावा इन्होंने कोई भलाई का काम नहीं किया। और वो संघ के और जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने जीवन बिता दिया था संघ को और जनसंघ की जड़ें मजबूत करने के लिए, साइकिल पर बैठ के चला चलाते हुए वे बेचारे घर बैठ गए। और आज भाजपा पर किसका कब्जा हो गया? शराब के ठेकेदारों का, माइनिंग के ठेकेदारों का, सड़क के सिविल कंस्ट्रक्शन के ठेकेदारों का। पवन बंसल जी ने उस व्यक्ति को मेंबर इलेक्ट्रिकल तो बनाया नहीं, जब नहीं बनाया तो फिर घूस किस बात की? तो ये अगर कोई किसी व्यक्ति के नाम से अगर कोई भाई भतीजा भांजा कुछ अगर ले ले तो मंत्री की जवाबदारी। पीसीसी के प्रदेश महामंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और उसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह की विकास यात्रा के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और केंद्र के मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बघेल ने राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी और धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका यह भी आरोप है कि मंत्रालय और भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठकों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही पार्टी पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं, जिन्हें वरिष्ठ नेताओं द्वारा यात्रा को सफल बनाने के लिए अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे रथ पर भी कई आपत्तियां उठाई हैं और इसी संबंध में अलग अलग 2 चिट्ठियां भेजी हैं। गौरतलब है कि बघेल ने इससे पहले कोल ब्लॉक आवंटन में जांच का दायरा बढ़ाने को लेकर भी एक गोपनीय चिट्ठी सीबीआई के निदेशक को भेजी है, जिसका जवाब आना अभी बाकी है। में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से रुख अख्तियार किया है, पार्टी कार्यालय में उन्होंने बैठकें की। एक तरफ मंत्रालय में बैठक चल रहा है और दूसरी तरफ एक आत्म पर्सन में बैठक। तो ये शासकीय कार्यक्रम को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना दिया है। तो दूसरा, शासकीय धन का दुरुपयोग ये राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा इसमें ये है, जो रथ ये लोग तैयार किए हैं वो यदि निजी है तो उसे शासकीय कार्यक्रमों में किस प्रकार से लिया जा रहा है, क्या उसको किराया में लिए हैं? यदि वो शासकीय है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के रंग में किस प्रकार से रंगा गया है, ये शासन को स्पष्ट करना चाहिए। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। गांव में बिजली की समस्या अब पुरानी बात होती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गांव को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन की जो अटल ज्योति योजना शुरू की है,
विद्युत फीडर सेपरेशन योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र से शुरू किया गया है। शासन की योजना का जो काम चल रहा है विद्युत फिल्ट्रेशन का, इसमें पहले बिजली नहीं मिल पाती थी तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और अब बिजली गांव में 24 घंटे मिल रही है। गांव में शहरों की तरह 24 घंटे बिजली देने की योजना से गांव के हालात भी अब शहरों के विकास की तरह हो गए हैं। महिलाएं खुश हैं कि वे अब रात में टीवी पर अपने पसंदीदा सीरियल देख सकती हैं। बच्चे बिजली की रोशनी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले लाइट कम मिलती थी तो हम काम जल्दी करना पड़ता था हमें, और अब लाइट 24 घंटा मिलती है तो शाम तक हम काम आराम से कर लेते हैं। बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा देते हैं, थोड़ा उनको भी टाइम देते हैं, रात को टीवी भी देख पाते हैं। फीडर सेपरेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 6,262 फीडर अलग किए जा रहे हैं। इसमें गांव के लिए घरेलू बिजली अलग से और खेतों के लिए अलग से बिजली दी जा रही है। इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार 5,248 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ताकि हर गांव को बिजली मिले और ग्रामीण भी हक से कह सके कि हम भी शहरों के विकास से पीछे नहीं हैं। यही तो है सच्ची लोक कल्याणकारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस समय नारायणपुर से खबर आ रही है कि नक्सलियों के बंद का यहां असर देखा जा रहा है। अंदरूनी इलाकों में यातायात ठप हो गया है। मोदेनार मुठभेड़ के विरोध में नक्सलियों ने बंद बुलाया था, जिसका सबसे ज्यादा असर नारायणपुर जिले में देखने को मिल रहा है। जिले में परिवहन व्यवस्था, परिवहन सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई है। आपको बता दें कि नक्सलियों के बंद का यहां असर देखने को मिल रहा है। मोदेनार मुठभेड़ के विरोध में ये नक्सलियों ने इस बंद को बुलाया था। आगे बात करेंगे कोरिया की। कोरिया के जिला अस्पताल बैकुंठपुर में डॉक्टरों पर संवेदनहीनता का आरोप लगा है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की संवेदनहीनता के कारण उनके बच्चे की मौत हो गई। मृतक दिलबोध के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया, जिससे उनके बच्चे की मौत हुई।
दिलबोध के परिजनों का कहना है कि सोमवार की सुबह जब वे उसकी तबीयत खराब होने पर सोनहत और बैकुंठपुर में संजीवनी गाड़ी को सूचित किया गया, लेकिन वो गाड़ियां नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित युवक को बस से 30 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां पहले तो ड्यूटी में 5 नंबर कक्ष में कार्यरत चिकित्सक ने देखने से मना कर दिया और बाद में सीएमओ डॉक्टर SL चावड़ा ने भी इलाज करने से मना कर दिया। गांव की मितानिन प्रेमवती के साथ गए गरीब परिजन परेशान होकर बस से घर जा रहे थे और रास्ते में ही पीड़ित युवक की मौत हो गई। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गाना सिर्फ एक फिल्म का गाना न रहकर भूले बिसरे गीत प्रोग्राम की पहचान बन गया है। ये गाना खूबसूरत हसीन मधुबाला पर फिल्माया गया है। आशा जी ने अपनी नशीली आवाज में इसे गाया है और सुर ताल के बादशाह के रूप में पहचान बनाने वाले ओपी नैयर साहब ने इसे कंपोज किया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सुपरहिट गाने को लिखा किसने है। हम आपको बता देते हैं कि इस गीत के लिरिक्स लिखे हैं कमर जलालाबादी ने। और भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का एक खास एपिसोड हम समर्पित कर रहे हैं बॉलीवुड के इस मशहूर शायर और गीतकार को। मेरा नाम चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा 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 मेरा नाम चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात
टैंकर छू छू छू, सिंदबाद दी सेलर तू, मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू, मेरा नाम चिंग चिंग चू, चिंग चिंग चू बाबा चिंग चिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। फिल्म हावड़ा ब्रिज का ही यह गाना भी हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में अमर हो चुका है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका क्रेडिट नैयर साहब की पेपी म्यूजिक, गीता दत्त की आवाज की लर्जिश और डिस्को क्वीन हेलन की खूबसूरत अदाओं को दे दिया गया है। लेकिन इस गाने के शब्दों का खुशनुमा ताना बाना जिस शायर ने बुना है, उसका नाम अक्सर इस गाने की सक्सेस के साथ नहीं लिखा जाता। बहरहाल आइए देखते हैं कमर जलालाबादी का ही लिखा हुआ फिल्म कल्पना का ये खूबसूरत नगमा। नमस्कार महादेव को, नमस्कार नटराज, कला पुजारन आई है इन चरणों में आज। नमस्कार भगवान को, जिसने बनाई प्रीति, एक देवता दो पुजारन, किसकी होगी जीत। तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता, इन चरणों की दासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देवता। मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गौरी तू कंठ हमारा, मैं गंगा तू मेरा किनारा, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, अंग लगाओ प्यास बुझाओ, नदिया होकर प्यासी हूँ मैं, मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यास हूँ मैं, तू है मेरा प्रेम देव। कमर जलालाबादी की कलम से ढले इन खूबसूरत नगमों का सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। अरे जनता तो सुनाती है बारी बारी, फिर भी आपके प्रति है हमारी जिम्मेदारी। उन जाबाजों के नाम जिनका फर्ज ही है उनकी जिंदगी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल प्रेजेंट्स ETV छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स। जल्द आ रहा है सिर्फ ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। Brought to you by अग्रवाल पब्लिक स्कूल, कमिंग सून इन नया रायपुर। पावर्ड बाय संजय बाजपेयी बिल्डर्स, ये रिश्ता है सदियों के लिए। इन एसोसिएशन विद सन एंड सन जूलर्स। एसोसिएट स्पॉन्सर सिंघानिया मर्लिन एस्टेट। एसोसिएट स्पॉन्सर शिवम रियल इंफ्रा डेवलपर्स। प्रिंट पार्टनर हरिभूमि। रेडियो पार्टनर रेडियो मिर्ची। आउटडोर पार्टनर राघव एडवर्टाइजिंग रायपुर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। शौक से ले गए इश्क के इम्तिहान। कमर जलालाबादी अमृतसर के जलालाबाद कस्बे में 1917 में पैदा हुए। उनका असली नाम ओम प्रकाश था। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने उर्दू शायरी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके परिवार में कोई भी उनके इस टैलेंट को पहचान नहीं पाया। उसी शहर के एक नौजवान शायर अमर ने उनके हुनर को पहचाना और उनका हौसला बढ़ाया। अमर ने ही उन्हें कमर नाम का तखल्लुस दिया, जिसका मतलब है चांद। जैसा कि उस जमाने में रवायत थी, शायर अपने नाम के आगे अपने शहर का नाम लगाया करते थे, जैसे साहिल लुधियानवी, हसरत जयपुरी, और इसी तरह कमर बन गए कमर जलालाबादी। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो कोई रे आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी